तो हम लोग क्या उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे ना? अरे हाँ या ना? तो उच्चारण स्थान में हम लोग आरंभ से कहाँ तक पढ़े थे, बता सकते हो क्या? 5 तक यानी पढ़े थे, यानी लितु लसा नाम दंतः क्या? हाँ। अच्छा, उपपदमानिया नामोष्ट, यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैं फिर से उसको अभ्यास करा देता हूँ पहले वाला थोड़ा देर में, ताकि ये हो जाए तो आपको बारीकी से, अगर किसी को नहीं सुना होगा पहले तो उसको याद हो जाएगा। पहला सूत्र क्या था, बोलो, तुम ही सब बोल दो और जोर से बोलो। अकोह विसर्जनीया नाम कंठः। अकोह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या? अच्छा, माइक नहीं है फिर भी आवाज जा रही है, चिंता काहे करते हो? अकोह विसर्जनीया नाम कंठः। अकार कवर्ग हकार विसर्ग। अकार कवर्ग हकार विसर्ग। अकार कवर्ग हकार विसर्ग। अकार माने क्या होगा? अपैया, यानी अ का जितना भाई बहन होगा वो सब हो जाएगा। ऐसे आप लोग 10वीं में हो तो अ के जो है 3 ही भेद जान पाते हो कि ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। लेकिन 10वीं से जो लोग ऊपर में पढ़ते हैं उनको पढ़ना है कि अ के 18 भेद होते हैं। अ के कितने भेद? तो उनके लिए 18 का उच्चारण क्या होगा? तो आकार मतलब 18 भेद हो गए। ठीक है। अब कु माने क ख ग घ इ यही ना? अच्छा, अंग। क ख ग घ खटिया प। बहुत पहले हम लोग पढ़ा करते थे, वही में ना पढ़े थे, 9वां नेटा 10वां बेटा। पहला पहलवानी सब जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, नर्सरी में रहते थे तब ना। आप कहते हो हाँ हम नर्सरी में पढ़े, हम क्यों आरी बारी में पढ़े? आरी बारी। क्या हुआ? अकार कवर्ग हकार विसर्ग। हकार माने अब विसर्ग माने दो गोविंद। जो भी क्या उसको विसर्ग जो है स्वर है या व्यंजन है? स्वर के बाद आता है कि व्यंजन के बाद? अच्छा, अगर भी व्यंजन है तो उसका क्या मतलब होता है विसर्ग का? र म तो अनुस्वार का होता है। देखो र होता है और उसका कभी कभी स भी बन जाएगा। वो संधि पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाए। संधि नहीं ना पढ़े हो? पढ़े हो पिछले साल? अच्छा, स्कूल में पढ़ी होगी। हाँ, अनुस्वार जो ऊपर वाला है उसको म हो जाता है। विसर्ग माने ह कैसे उच्चारण ह लाते हैं, लेकिन वो रियल में क्या है? र है, आधा र है। वो बहुत सारा उसका नियम है, वो पढ़ोगे संधि तो समझ में आ जाएगी बातें। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण किससे होगा? आवाज नहीं है, अकंठ से उच्चारण होता है। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तुमको क्या डाउट है? अकार माने अ समझो, कवर्ग माने क ख ग घ अंग समझो। अ क्या है? अ पैया नहीं पढ़े हो? हाँ, यहाँ वर्ण क्या पढ़ रहे हैं ना बाबू? अकार कोई शब्द थोड़ी है ना बोलेंगे यहाँ पर। अकार कहने से जिसमें कार लगा हुआ है ना, उधर पहिल का वर्ण को ले लेना है। अब समझी? ये मार्कर लो। देखो यहाँ पर लिख दिया हमने ककार। क्या लिख दिया? तो ककार का मतलब है कि हमने क बोला। ककार मतलब क्या हो गया? वैसे ही आकार का इसका मतलब क्या है? अ है। तो अ है तो अ के पूरा भेद जितने उच्चारण की दृष्टि से, क्योंकि उच्चारण पढ़ रहे हैं तो उच्चारण की दृष्टि से क्या है? अकार माने अ के जितने भेद होते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 हो जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो अ का दीर्घ आ होता है ना, और अ का प्लुत भी तो होता है, अ कर दो तो। इन सभी का उच्चारण कंठ से होगा। आज जिसका उच्चारण कंठ से होगा ना उसको क्या बोलते हैं? अब स्पष्ट हो गया। दूसरा नंबर पे चलते हैं। इचो यसा नाम तालु,
इचो यसा नाम तालु, गलती से न पढ़वालू। ओए काहे नहीं बोला? हम आलू बोल दिए तो आलू नहीं बोल सकते हो का? अच्छा। इचो यसा नाम तालो, ई से इकार, चू से, य से, स से, सबका उच्चारण जिसका उच्चारण तालु से होगा तालब वर्ण। अब इकार माने हरस इकार दीर्घ इकार प्लुत वाला हो यानी 18 भेद ई वाला। चू माने चवर्ग, चवर्ग माने क्या? कख गंग ना कासा ने कख ग हाँ अच्छा अच्छा जहाँ अंग ई अच्छा च छ ज झ ई। और ये आकार माने क्या हो गया? य। और सकार का मतलब स हो गया। इन सभी का उच्चारण किस हो रहा है? तालु से। अब तालु से हो रहा है तो इतना याद रखें कि तालब सकार होगा, तालाबी स होगा। अरे हाँ या ना? तो इन सभी वर्णों को हम क्या बोलते हैं? तालब वर्ण। स्पष्ट है? आगे रेटो रसा नाम मूर्धा, रेटो रसाना मूर्धा, रेटो रसाना मूर्धा, गलती से ना खाओ मुर्गा। खाने के लिए मना किया, बोलने के लिए तो मना थोड़ी ना किया। रेटो हाँ देखो मैं ऑन कैमरा हूँ, मैं किसी भी चीज़ का मैं यहाँ तो ना पक्ष रख सकता हूँ। अगर तुम खा रहे हो तो मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ, और नहीं खाते तो खाने के लिए सलाह भी नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा जो करे वो करो। क्या अब आदमी का मार के खा जा रहा है तो उसको क्या कर सकते हो? तो अगर आपको अच्छा लगता है और सब लोग कहते हैं खाना चाहिए, क्योंकि एक पियक्कर व्यक्ति से हमने मिला गांव में अपने, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसलिए पीते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हम पीते हैं शरीर का थकान मिटाने के लिए पीते हैं। तो उनकी बात को भी कहा कि वो हो सकता है। एक व्यक्ति हमें कह रहे थे कि हम पीते हैं, जानते हैं क्या ला? हम पीते हैं तो मुसहरी में 4 परिवार के रोजी रोजगार मिल रहा है। अपन घर में चूल्हा नहीं सही से जल रहा है, लेकिन ओकर घर के चिंता है कि हमरे सुकर घर में चूल्हा जल रहा है। अब उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? बताओ जरा, क्या कहा जा सकता है? तो अपने अनुसार यहाँ लोगों का जो है कार्य बदलता है। तो आपको अच्छा लगता है तो आप खाइए। ऑफ कैमरा रहते तो कुछ और बताते, लेकिन ऑन कैमरा है तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? और ऐसे भी आगे पढ़िए। रिटू रसाना वाला हो गया। रिकार क्या हुआ? सॉरी गलती से मार दिए। रिकार टवार गरकार सकारा, रिकार टवार गरकार सकारा। रिकार माने हरस वाला हो या दीर्घ वाला। टू माने ट वर्ग में, ट वर्ग में 6 वर्ण। कितने वर्ण? 6 कौन तो बोला है? देखो हम भूल जाते हैं, तुम मत भूलना। एक व्यक्ति जो है वीडियो देख के बोल रहे थे कि आप सही बोलते हैं कि गलती बोलते हैं, हमारा पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को पता चल जाता है ना? ट वर्ग में कितने? कौन कौन? ट ठ ड ढ ड़। टर्गिना बोलते हैं, उसको ड़ बोला जाता है। अब मान लो एक कर्ण है, तो कर्ण में तो क्या गया? क उसके बाद टर्गिना बोल के कैसे बोलेगा? बोलो तो। नहीं बोला जाएगा तो गौड़ बोलते हैं। बहुत सारे का उच्चारण नहीं हो पाता है तो न बोलते हैं तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात। दोनों में न तो टर्गिना वाला होगा ना, तो टर्गिना तुम कैसे बोलोगे? न बोलोगे या न बोलोगे? हाँ, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से उच्चारण होने की वजह से इसका नाम क्या है? मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद अगला क्या है? लितो लसाणाम, लितो लसाणाम दंता। क्या हुआ? लिकार तवर्ग लकार सकार, लिकार तवर्ग लकार सकार, लिकार तवर्ग लकार सकार, लितो लसाणाम दंता। पीछे नहीं बोल रहे हो? लितो लसाणाम दंता।
अमन और उसका सहपाठी नहीं बोल रहा है। लितोलसा नाम दंताः, लितोलसा नाम दंताः, लिरिकार तवर्ग लकार सकार। लिरिकार का जो होता है, लिरी जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता है, तो लिरी का उच्चारण तवर्ग माने त थ थ ध न कि न, और जो हो गया लकार यानी ल, और सकार यानी दंत सकार। इन सभी वर्णों का उच्चारण किस होता है? दंत से होता है, और दंत से उच्चारण होने की वजह से इनका नाम क्या हो गया? दंत वर्ण हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, उपपदमान्याना मोष्टौ क्या है? उपपदमान्याना मोष्टौ। यहाँ उकार है और पवर्ग है। उकार का मतलब हरस उकार दीर्घ उकार जितने हो जाओ वो वाला, इन सभी का और पवर का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। देखो बोलेंगे तो उपपदमान्याना मोष्टौ बोलेंगे। अब ऐसा भी मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि अगर कोई बोलने ना आए तो उसको अर्थ का अनर्थ करके बताएं, तो कि ज़्यादा वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इतना याद रख लेना, ये बोलो हरस उकार दीर्घकार पवर्ग से उच्चारण भवती। ऐसा बना सकते हो, बनाया जा सकता है, लेकिन हमने नहीं बनाया है तो नहीं बोलेंगे। तो उकार और पवर का उच्चारण किससे होता है? तो ओष्ठ से होता है। आप कहोगे उपपदमाणी या नाम, ये सब क्या होता है? ये जो होता है वेदों में प्रयोग होता है, उपधमानी होता है, जिह्वा मूली, सब का प्रयोग जो होता है ना, ये सब कहाँ होता है? ये सब का वेदों में होता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्रकरण जानने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई? प वर्ग में कितना वर्ण होला? 6 7 है? अच्छा 5। कौन कौन? चलो हाँ, इसके बाद क्या है? यमगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च। य माने इया हो गया, म हो गया, अंग हो गया, ण हो गया, न हो गया। इन सभी वर्णों का उच्चारण नाक से होता है। नासिका माने नाक, और उसका च लिखा है, च माने और जिस वर्ग का होगा ना, जिस वर्ग का होगा उस वर्ग। मान लो कि इया है पहले, तो इया का किस वर्ग में है? क वर्ग में है कि प वर्ग में है? इया। बोलो अंग किस वर्ग में है? च वर्ग में, प वर्ग में? हाँ, इतना देर सोचोगे नहीं पढ़ रहे हो? त वर्ग में। अच्छा क वर्ग है वो। तुम बोलो माँ किस वर्ग में है? क ऑप्शन है राजा बाबू। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनमें से कोई नहीं। म किस वर्ग का है? प वर्ग। प वर्ग ऑप्शन में नहीं था, इनमें से कोई नहीं। अच्छी बात है कि आपने प वर्ग कह दिया। तो आप ये कम से कम याद रखो कि इसके अंतिम में क्या है? वर्ग कितने हैं? 5 25 42 वर्ग कितने हैं? 5 है। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। यहो नहीं याद हो रहा है। क वर्ग के अंतिम में अंगा है, होकर बाद वाला में इया है, होकर बाद वाला न है, न है, म है। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा होता है। यह क्यों नहीं होगा? यह वाला में 5 गो है, 4 गो ना है। नहीं होगा, इसका भी विशेष कारण है, बताएंगे, वर्ण में ही बताएंगे। देखो ये जो है अवर्गीय व्यंजन है। अवर्गीय व्यंजन नहीं होता, फिर अवर्गीय व्यंजन ही तो कहना था। अरे हाँ या ना? वो अंतश व्यंजन कहलाता है, य वर ल, और उस वर्ण कहलाता है स स सह। भैया एक क्वेश्चन आएगा कि मतलब माँ किसका उच्चारण स्थान? म का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको नासिका और ओष्ठ ऑप्शन में रहेगा। या कह दिया कि अगर म बोला है तो म का उच्चारण क्या है? नासिका और है,
तो नासिका के साथ देगा नासिका, कंठ, नासिका, तालु, नासिका, ओष्ठ, नासिका, दंत। तो आपको नासिका और ओष्ठ लगाना पड़ेगा। अलग अलग दिया रहता। अलग कैसे देगा? अलग नहीं। अरे एक ही वर्ण का पूछे ना बुआ, या य का पूछे, म का पूछे, च का पूछे। यह पूछा कि र का उच्चारण आसान बताइए, तो आपको कह देना कि मूर्धा होगा, ऑप्शन में मूर्धा रहेगा। समझी? या बोलेगा कि इनमें से कौन कंठ वर्ण है, वहाँ एक क दे देगा, बाकी जो है दूसरे वर्ग वाला ला देगा। जैसे य, च, म, र लिख देगा, ये वो केवल कवर का रहेगा, तो कंठ वर्ण आपको पकड़ना है। ठीक है? हाँ, यहाँ तक हो गया। तो इया का क्या हो जाएगा? इया का उच्चारण आसान, नासिका और तालु। अंगा का नासिका और टर्गिना का नासिका और मूर्धा, और न का नासिका और हाँ नासिका और दंत। इसके बाद एक और है, क्या बचा है? म का नासिका और ओष्ठ। तो वहाँ च लिखने का यही मतलब होता है कि नासिका के साथ अपना वर्ग वाला रहेगा। चलो इसके बाद आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है बोलो जरा, बोलो। ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो हो कंठ तालु। ए और ऐ इसका उच्चारण कंठ और तालु से होगा। कंठ और अब तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है, वहाँ पे एक पाई छूटा है वो पाई कहाँ है बुआ? अच्छा पाई लगा लो बबुआ। ए और ऐ है। हाँ तो देखो, जब वहाँ शंका हो तो सीधे बोल दिया करो। हाँ, ए दई तो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण क्या है, किससे है? तो कंठ और तालु से। अब तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता है कि कंठ और तालु दोनों कैसे हो सकता है? तो जब आप संधि पढ़ोगे तो अ और ई मिलता है तो ए बनता है। अ का उच्चारण कंठ से है और ई का उच्चारण तालु से है। जब दोनों से मिला है तो कंठ और तालु तो होना ही होना है। तो दोनों का उच्चारण कंठ और तालु से होने की वजह से इसे कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। ए और ऐ को क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य वर्ण। इसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। और कंठ और तालु से क्यों होता है? तो ए जो है अ और ई को मिला करके ए बना है, और अ और ए को मिला करके ऐ बनाया गया है। तो उसमें अ का भी गुण है और ई का भी गुण है, इसलिए कंठ और तालु हो गया। बातें समझ में आ गई तो हाँ बोलो। आगे चलो। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होगा। अब यहाँ पर भी प्रश्न वही वाला आएगा। तो ओ जो बना है अ और उ को मिला करके ओष्ठ बना, यानी ओ बना है, तो अ कंठ से होता है और उ ओष्ठ से, तो इसलिए कंठ और ओष्ठ हो गया। इसलिए इसे बोलते भी है कंठ ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। और क्या संधि पढ़े हो? तो देखो, ऐसा नहीं है कि 10वीं में आ रहे हो तो अभी संधि पढ़े हो। विद्या जोरालय आज से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम 5वीं 6वीं में तहिए से सुन रहे हैं विद्या जोरालय विद्यालय, विद्या जोरार्थी विद्यार्थी, ये तो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। होता क्या है, चीज़ें धीरे धीरे विस्तृत होती है। 6वीं में कुछ नहीं बुझाता है, 7वीं में कुछ बुझाता है, 8वीं में कुछ बुझाता है, डायरेक्ट 10वीं में आता है उसको थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती है। लेकिन जो 9वीं में भी कुछ सुन लेता है तो आसान था। पढ़ना वही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5वीं में अगर कोई संधि कंप्लीट कर ले तो उसको 10वीं में कुछ दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। 10वीं तक समान रहेगा। आगे आइए। तो ए और ऐ का हो गया कंठ और तालु ना, और ओ और औ का दंत और ओष्ठ हो गया कि कंठ और ओष्ठ हो गया, और ओ का क्या हो गया? दंत और ओष्ठ। हाँ, तो यमगणनम नासिका वाला जो था ना, उसका नाम नहीं पता थी, इसलिए उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। नासिका से उच्चारण होने के वजह से उसे अनुनासिक वर्ण बोले गए। तो बोला जाएगा कि अनुनासिक वर्ण कितने हैं? तो क्या कहोगे? कौन कौन? अंग, ईण। तो किसी को कोई समस्या है? अरे हाँ या ना? आवाज नहीं है। पीछे इस डर से सब नहीं बोल रहा कि कंप्लीट अगर ना हो, घरे अगर वीडियो देखते रहे तो मम्मी मारेगी। अरे नहीं मारेंगी, बोलो। या समझ में आई कि नहीं आई?
अभी भी नहीं बोल रही। नहीं आई। कौन वाला नहीं आया बुआ बोलो, कौन वाला? यमगणना में इया चवर का अंतिम में है, म पवर के अंतिम में है, अंग कवर्ग के अंत में है, और न जो है दंत वाला अंतिम में है, और एगो टवर गिनना वाला जो है टवर का अंतिम में है। इसको नाक से बोला जाता है। किसे बोला जाता है? नाक अपन सब बंद करो, हमरा छोड़ के हम भी कर लेते हैं। बंद करो ऐसे, ये लेकिन हमारे कैमरा में आएगा। बंद करो सब, जल्दी बंद करो। बोलो लिया 1 मिनट में तो हो जाएगा। बोलो अंग, जल्दी बंद करके बोलो अंग। अगर नहीं बोला रहा है तो नाक में यहाँ हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, हवे तो रोक दे रहा है वहाँ। अब जो है नाक बंद करके बोलो क। कोई समस्या हुई? बोलो प, नाक बंद करके। कोई समस्या है? लेकिन बोलो इया, समस्या हो रही है। यानी वैसा वर्ण जिसको उच्चारण करने में नासिका का भी सहारा लग रहा है, उसे अनुनासिक वर्ण बोले हैं। और इसको केवल नाक से नहीं बोलेंगे, ये भी बातें हैं, क्योंकि हमने बोला है कि कवर का उच्चारण किससे होता है? तो कंठ से। तो उसमें अंग भी आया था, तो नासिका और कंठ कहना है। क्या? सबसे नीचे वकार। वकार माने वो, वकार माने व का दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। हाँ, खाली वो। अब सभी वर्णों का उच्चारण समाप्त हो गए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो घर पर जाकर के एक बार वीडियो देख लेना। व का दंत और ओष्ठ है, ठीक? अरे वह खाली है, वह का दंत और ओष्ठ है। तो इसे घर पर जाकर के 1-2 बार वीडियो देख लेना, मज़े से आपको स्पष्ट हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार पूछ लेने को है। मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए। लेकिन उससे पहले और कहना है, क्या कहना है? जो जो ये सब किया हो सब कर देने को है। अब नहीं कीजिएगा तो हम बलजोरी थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपके लिए भी नमः संस्कृत है ना।